नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी, आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस से मतभेद के बाद यूपी में अब तक स्थिति साफ नहीं है कि सपा इंडिया गठबंधन यानी इंडिया के साथ है या नहीं है। ये एक बीच में संशय बना हुआ है। इसी बीच अब अखिलेश यादव के सहयोगी भी उन्हें जल्द से जल्द फैसला लेने की नसीहत देने लगे हैं। उनका कहना है कि एक महीने में सीट बंटवारे को लेकर फैसला कर लेना चाहिए, नहीं तो सपा को दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। यूपी में सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि सपा को एक महीने के अंदर सीटों का बंटवारा करके टिकटों की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें यह भी जल्दी तय करना होगा कि सपा को इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। केशव देव मौर्य ने कहा कि 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी को जल्द ही फैसला कर लेना चाहिए कि करना क्या है। सपा को जल्द ही सीट बंटवारा करके प्रत्याशी घोषित कर देना चाहिए, ताकि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में काम करने का भरपूर समय मिल सके और वो अपने क्षेत्र में जाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ सके। केशव देव ने कहा कि बीजेपी जमीन पहले से ही तैयार है। उनका वोटर मोदी और योगी के नाम पर ही वोट देगा। प्रत्याशी मैटर नहीं करेगा, लेकिन सपा को सोच समझकर सारे जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे को देखने होंगे। इसलिए अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन से अलग होना चाहिए या 31 दिसंबर 2023 तक सारे विवाद समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसा न होने पर समाजवादी पार्टी का नुकसान पक्का है। यूपी में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मौर्य ने अखिलेश यादव का विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी विधानसभा चुनाव 2022 में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 125 सीट जीती हैं। मैनपुरी और घोसी उपचुनाव जीता है, जबकि उस समय अखिलेश जी पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में थे और अब पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना है। इसलिए सपा को इस बार फिर से छोटे दलों के साथ लेकर चाक चौबंद राजनीति बनाकर लड़ना चाहिए। ऐसे में सपा को 40-50 लोकसभा सीट जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा आज अखिलेश यादव के समाजवादी कार्यालय में इलाहाबादी अमरूद या प्रयागराजी अमरूद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिस पर राज्य की योगी सरकार पर अपने शासनकाल में कई शहरों, सड़कों और इमारतों का नामकरण उनके पुराने नामों का आधार पर वापस कर दिया था। वहीं अखिलेश ने एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर के साथ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि जनता पूछ रही है कि यह इलाहाबादी अमरूद है, इसका नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद करने का फैसला होना चाहिए। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर होगा या कैबिनेट पर होगा, ये योगी जी को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार शहर का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। भाजपा ने दावा किया था कि इस धार्मिक शहर की प्राचीन पहचान प्रयागराज के नाम से ही की थी और केवल एक गलती को ठीक किया है, जो मुगल काल में आक्रमणकारियों ने की थी। पार्टी ने दावा किया है कि प्रयागराज शहर असली नाम था, जिसे मुगल शासक अकबर ने बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। हालांकि यह अपनी तरह पहला फैसला नहीं था। उत्तर प्रदेश में ही सरकार ने ब्रिटिश काल के रेलवे स्टेशन मुगलसराय का नाम बदलकर उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया था। इसके बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था, क्योंकि यह वही था जो जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब घोषणा की थी, तो बता दें कि पहली बार नहीं कि विपक्ष में इंडिया गुट में शामिल अखिलेश यादव ने इलाहाबादी अमरूद के जरिए इस पर कटाक्ष किया है। कुछ साल पहले उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह एक फल विक्रेता से अमरूद खरीदते नजर आए थे। उस फोटो के साथ अखिलेश यादव ने लिखा था कि भाई, अभी भी सबसे प्रसिद्ध अमरूद इलाहाबादी अमरूद कहलाता है, या उसका नाम बदलकर प्रयागराजी अमरूद हो गया है। बता दें कि अमरूद की इलाहाबादी किस्मों सफेदा, संगम, ललिता और सुरखा का आकार, रंग, गुणवत्ता, बनारस और स्वाद उन्हें फल की तरह बाकी किस्मों में बेहद विशिष्ट मानते हैं।